हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 5 सितंबर और सबसे पहले आपको टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम 5 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। आज ये जो कैंपेन चल रहा है स्पीकअप चल रहा है, जो ना स्पीकअप फॉर रेलवे एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तथा ये दूसरा जो है #RRB एग्ज़ाम डेट्स, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। इतना ज़्यादा ट्वीट करिए कि ये ट्रेंडिंग में आ जाए और पहले स्थान पर आ जाए। आज का लक्ष्य इसका रखा गया है सभी टीचरों के द्वारा कि कम से कम 1 करोड़ लोग इसको ट्वीट करें ट्विटर पे। और उसके साथ एज रेट पीयूष गोयल और जो रेल मंत्री हैं तथा रेलवे मिनिस्ट्री के उनको टैग करिए उसमें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ है। ठीक है, इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। तो इंद्र जो होता है, हम लोग जानते हैं कि भारत और रूस के बीच इंद्र होता है। ठीक है, तो रूस के बीच हुआ है भारत के तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रशियन रूबल तथा रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। जो ये एक्सरसाइज होते हैं इनमें द्विपक्षीय होता है एक्सरसाइज, जो 2 देशों के बीच होता है। त्रिपक्षीय एक्सरसाइज होता है, 3 देशों के बीच होता है। और जो बहुपक्षीय होता है वो 3, 4, 5, 6 बहुत कई देशों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इन्हीं लोगों के बीच होती है। तो इस बार रूस के साथ हुआ है, तो रूस के बारे में कुछ और जान लेते हैं। रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन तथा प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज हुई है नौसेना के बीच इंद्र, ये 4 से 5 सितंबर बंगाल की खाड़ी में हुई है। ठीक है, रूस में उरल के पहाड़ हैं तथा रूस में ही लेक बैकाल है तथा रूस में यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहते हैं। हाल ही में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा भारत। तो ये एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी रूस में हुआ है, 2 दिवसीय यात्रा पर हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे वही गए थे। तो इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, तो एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस रूस में हुआ है। और एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। और इस समय इनके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नूरो। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है। ठीक है, तो अभी जो कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट जो विकसित किया है, ये क्या है? टाटा स्टील ने किया है। तो इसमें जो जान लेते हैं, टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 1907 में तथा इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। टाटा स्टील के एमडी और सीईओ कौन है? टीवी नरेंद्र हैं तथा चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखर इसके जो चेयरमैन है। तो अभी हाल ही में जो स्वैब कलेक्शन यूनिट हुआ है, इसको टाटा स्टील ने विकसित किया है। तो देख लेते हैं इमेज में, जो ये कोविड-19 का जो इलाज होता है, इसमें नाक से सैंपल लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें नाक से सैंपल लेने के टाइम बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम रहता है। इसीलिए नाक से कोविड-19 के खतरा कम हो, इसके लिए जो ये स्वैब कलेक्शन जो ये मशीन है, स्वैब कलेक्शन यूनिट मशीन, इसका उपयोग टाटा स्टील ने करना शुरू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में कमांड और कंट्रोल
कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, इन्होंने अभी हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश ने की है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तथा मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं अभी आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में ये भोजताल है, तथा जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरुआत कर दी थी। तो ये देख लेते हैं, ये कमांड कंट्रोल जो स्थापित हुआ है, ये क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है कमांड कंट्रोल रूम का। क्योंकि इसमें अधिकारी जो अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो होम क्वारंटीन जो लोग किए गए हैं उन पर नज़र रखेंगे, ताकि वायरस फैलने का खतरा कम रहे। इसलिए कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जानते हैं। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत हुई थी, चरण पादुका पहल की शुरुआत हुई थी, जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई थी, तथा हमारा घर हमारा विद्यालय की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। इसके साथ ही हमारे जो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर था वो भी मध्य प्रदेश का था, और मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया था जो मिड डे मील के राशन को वितरित करना शुरू कर दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र की योजना शुरू हुई थी, तथा किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में इंतजार आपका योजना शुरू हुई थी, तथा आसपास हेल्पलाइन भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, जो सुसाइड केस को कम करने के लिए था। ठीक है, मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार की योजना भी शुरू हुई थी, तथा मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश में एक गंदगी भारत छोड़ो की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो है कांदा है, फिर बांधवगढ़ है, फिर उसके बाद सतपुड़ा है, फिर माधव है, फिर पन्ना है, और एक और नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क तो MP और ये महाराष्ट्र दोनों में है। ठीक है, MP और महाराष्ट्र दोनों में है जो ये पेंच नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जानते हैं। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत हुई थी। जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से सरकार को बेचेंगी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए शुरू हुआ था, तथा संकल्प योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, जो उमरिया जिले में शुरू हुआ था, और ये बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, हाल ही में डेविड कैंपबेल का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो डेविड कैंपबेल का निधन हुआ है, वे कौन थे, यह एक क्रिकेटर थे। ठीक है, यह एक क्रिकेटर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इमेज में देख लेते हैं, जो ये एक इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, ये थे डेविड कैंपबेल, इंग्लैंड के थे। इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 15 टेस्ट खेले थे, 15 टेस्ट मैच खेले थे, तथा 23 वनडे मैच खेले थे, 23 वनडे। ठीक है, ये थे डेविड कैंपबेल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है S कृष्णा को। ठीक है, S कृष्णा को किया गया है। तो इमेज में देख लेती हैं, S कृष्णा के बारे में देख लीजिए, ये हैं S कृष्णन। ठीक है, ये पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी 1998 में। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी 1908 में, और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 48वां इमैनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है। ठीक है, तो जो
48वां इमैनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ है, ये जीता है पी इनियन ने जीता है। इमेज में देख लेते हैं, ये है पी इनियन, ठीक है, जिन्होंने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। तो G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता जो की है, ये की है सऊदी अरब ने, सऊदी अरब ने की है। तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, सऊदी रियाल, और तथा सऊदी के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है मुरली कृष्णन को, ठीक है, मुरली कृष्णन को किया गया है। तो इमेज में देख लेते हैं, ये है मुरली कृष्णन, ठीक है, इन्हें साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो साउथ इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1929 में, तथा जिसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो राजू कुमार श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, वो किस देश में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है क्रोएशिया में, क्रोएशिया में किया गया है। तो क्रोएशिया की राजधानी है जग्रेब तथा मुद्रा है क्रोएशियन कूना, ठीक है। और क्रोएशिया के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलोनोविक क्रोएशिया के प्रेसिडेंट हैं। ये जो है राजू कुमार श्रीवास्तव, इनका इमेज देख लेते हैं, ये है राजू कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक जो लिखी गई है, ये लिखी गई है हमारे पोप फ्रांसिस के द्वारा, ठीक है, पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि संकट के समय व्यक्ति कैसे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने की कला सीखता है या जीने की कला सीखता है संकट के समय में। तो इमेज में देख लीजिए पोप फ्रांसिस को, ये है पोप फ्रांसिस, और इनकी बुक है लेट अस ड्रीम द पाथ टू बेटर फ्यूचर, ठीक है, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो अभी जो ये पूर्व विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है, ये पारित किया गया है असम में, ठीक है, असम में किया गया है। तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल तथा असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तथा देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। असम में देहिंग पटकई एक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको अब बदल के नेशनल पार्क में बदला जा रहा है। तथा असम में ही एक पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, उसको अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदला जा रहा है। असम में ही जो ये धन्वंतरी योजना की शुरुआत हुई थी, असम में ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत हुई थी, तथा ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, जो असम की हैं। भारत में एकमात्र गोल्डन बाग जो देखा गया था वो असम में देखा गया था, ठीक है। एक धन्वंतरी रथ योजना होती है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये गुजरात में शुरू हुआ है, ठीक है, गुजरात में धन्वंतरी रथ शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका जो ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका किया है हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किसने किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने किया है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट जो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं, हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप शुरू हुआ था। हरियाणा में योगशालाएं खोली गई थी जिसमें आयुष असिस्टेंट 1000 रखे जाएंगे तथा आयुष कोच 22 रखे जाएंगे। हरियाणा में इस संविधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट एक्ट योजना की शुरुआत हुई थी तथा हरियाणा में इस चैरिटेबल फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे जो तथा गवर्नमेंट में नौकरी चाहते हैं उनकी तैयारी बेहतर हो सके, उनके लिए ये M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। इसी के साथ जो कैंपेन चल रहा है आपका स्पीक अप फॉर SSC रिजल्ट तथा जो RRB एग्ज़ाम डेट हैं, इस पर आप रोज़ लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये सर्च ट्रेंडिंग में भी आ रही है लेकिन सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ठीक है, तो आप अभी हिम्मत मत हारिए और रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि रोज़ उसको ट्वीट पे ट्वीट रीट्वीट कई बार करें। ठीक है, गवर्नमेंट ज़रूर सुनेगी। आज लक्ष्य रखा गया है हर टीचर के द्वारा कम से कम 1 करोड़ ट्वीट का, उससे ज़्यादा हो जाए तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो आप #स्पीकअप SSC रिजल्ट या उसके साथ एक और है पैरेलल में #RRB एग्ज़ाम डेट्स, इन दोनों पर ट्वीट करिए और इसमें जो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे मिनिस्ट्री को टैग जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विद्यालयों की लिस्ट में किसने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया है? ठीक है, तो 400 विद्यालयों की लिस्ट में भारतीय विद्यालय को शामिल किया गया, ये केवल 2 विद्यालयों को शामिल किया गया। ठीक है, 2 विद्यालय को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें से कौन है? पहला जो है वो है IISc बेंगलोर। ठीक है, IISc बेंगलोर और दूसरा है IIT रोपण। ठीक है, इन्हीं दोनों लोगों को बस शीर्ष 400 विद्यालयों की लिस्ट में सिर्फ शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर C सही है। आगे देख लेते हैं, आज आपके लिए कल का आंसर था। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? तो इसका आंसर था ICICI बैंक ने। ठीक है, ICICI बैंक ने होम उत्सव शुरू किया था। इसमें एक प्रदर्शनी टाइप की लगी थी और उसमें जितने भी बिल्डर्स थे और लोग बड़े लोग थे वो अपना प्रॉपर्टी का प्रदर्शन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज आपके लिए क्वेश्चन है कल के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।